सिफारिश सवाल पैदा नहीं होता, आउट ऑफ क्वेश्चन. आई विल क्विट बट आई विल नॉट कम अंडर एनी प्रेशर. दिस यू मस्ट नो लाउड एंड क्लियर, एंड आई वांट टू मेक इट लाउड एंड क्लियर. परसों मैंने चेयरमैन FBR को गुजारिश की है कि अभी भी कोई चीज़ें हैं आपने मख्फी रखी हुई हैं, नेवर माइंड, आई विल नॉट टेक एनी प्रिवेंटिव एक्शन, पुट देम ऑन द टेबल. अगर हमने पाकिस्तान को कर्ज़ों से जान छुड़ानी है, IMF का इस प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम हमने तसव्वुर करना है और यकीनी बनाना है. आपको वो एवेन्यूज़ जो कि धेला टैक्स नहीं देते, उनको आप टैक्स लगाएं, कौम को बताएं कि जनाब ये वो एरियाज हैं जिनको ऊपर कभी टैक्स नहीं लगाया गया था. शेड्यूल्ड क्लास को टैक्स लगा दो, आईफोन के ऊपर लगा दो, ये यूज़र के ऊपर लगा दो, ये बिजली के ऊपर टैक्स लगा दो, वहाँ से मिल जाएगा. इस्तीफा दे दूंगा मगर किसी प्रेशर में नहीं आऊंगा. ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा, हमें IMF से जान छुड़ाना होगी. वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की FBR हेडक्वार्टर में अफसरान को हिदायत. कहा टैक्स देने वालों को सहूलतें ना देने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम करना होंगे. टैक्स का ऐसा निजाम वज़ा किया जाए ताकि निजाम में कमजोरियां दूर हो सकें. आप अरबों खरबों जमा करते हैं, हम 2-4 अरब के लिए वर्ल्ड बैंक के पास चले जाते हैं. कोशिश होगी ये IMF से हमारा आखिरी प्रोग्राम हो. कर्जों से जान छुड़ानी है तो दिन रात मेहनत करनी होगी. FBR में डिजिटलाइजेशन का अमल शुरू हो चुका. FBR को कौमी मुफाद के लिए जो कुछ भी चाहिए हुकूमत फराहम करेगी. मेरी कोई जाती पसंद नापसंद नहीं, कौमी मुफाद तरजीह है. हम सब ने मिलकर मईशत को मुस्तहकम करना है. इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों से हम पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे. शहबाज शरीफ का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हेडक्वार्टर्स का दौरा. IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर वजारत खजाना की टीम को मुबारकबाद दी. FBR मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है. FBR की ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है. वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स बेस बढ़ाने और निशानदही शुदा अफराद को फौरी टैक्स नेट में लाने की हिदायत. बानी PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा. अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम. कहा फैसले के खिलाफ एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए. चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए. माजी में जस्टिस मुनीर के फैसलों से ताकतवर कानून से ऊपर चला गया. इंतखाबात में हमें एक हल्के में 4 निशानात दिए गए थे. बांग्लादेश में भी एक सियासी जमात को इलेक्शन जितवाया गया था. इस्लामाबाद के 3 हल्के खुलने का सबको खौफ है. कमिश्नर रावलपिंडी ने इंतखाबात पर सच बोला था. जस्टिस गुलजार ने कहा था मेरे केसेस काजी फायजीसा नहीं सुनेंगे. काजी फायजीसा को मेरे केसेस से अलग होना चाहिए. चीफ जस्टिस ने ओपन कोर्ट में कहा था कि वो बीबी की बातें सुनते हैं. उनकी अहलिया के मेरे खिलाफ बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं. मेरे कमरे में एक बिल्ली आती थी जो मुझसे मानूस हो गई थी. सुना है उसका भी तबादला कर रहे हैं. मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने नून लीग की सफों में खुलबली मचा दी. वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सदर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ से मुलाकात. सदर और वजीर-ए-आज़म के दरमियान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादले ख्याल. शहबाज शरीफ ने सदर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी पार्टी और हुकूमती नुक्ता नजर से आगाह किया. हम हुकूमत के साथ अपनी कमिटमेंट पर कायम हैं. सदर जरदारी का शहबाज शरीफ को जवाब. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दोनों पार्टियों के आईनी और कानूनी माहिरीन को मिल बैठने का मशवरा. मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मरी में मुलाकात. जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया. इजलास बरोज सोमवार इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद किया जाएगा. इत्तेहादी जमातों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे मुशावरत की जाएगी. बानी PTI और बुशरा बीबी इद्दत ने कहा केस में बरी. नैब ने तोशाखाना के नए केस में दोनों को गिरफ्तार कर लिया. डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अफजल मजूका ने मुख्तसर फैसला सुना दिया. मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त खारिज. दोनों की सजाएं कलअदम करार देकर बरी करने का हुक्म दिया. अदालत ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी दूसरे मुकदमे में मतलूब नहीं तो उन्हें फौरी रिहा किया जाए. अदालत ने दोनों की रिहाई के रूबकार भी जारी कर दिए. फैसला सुनते ही PTI कारकुनों का अदालत के अंदर और बाहर जश्न. बानी PTI के हक में नारेबाजी.
तहरीरी फैसले में लिखा गया, जिरह के दौरान इतराफ किया गया अपील कुनिंदगान की शादी के दूसरे रोज खावर मानिका को निकाह का इल्म हो गया था। ये हैरत अंगेज है कि रिजू के हक के लिए गैर फाल रहे। रिजू का वक्त उस शिकायत के दायर होने से कबल खत्म हो चुका। शिकायत कुनिंदा अपील कुनिंदगान के खिलाफ अपना केस साबित करने में नाकाम रहे। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें मंजूर की जाती हैं। नैब ने इमरान खान और बुशरा बीबी को नए तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के वक्त अडियाला जेल के अतराफ में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम किए गए। नैब जराये के मुताबिक बतौर वजीर आजम बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने तोशाखाना से तहाइफ हासिल किए। इल्जाम है कि तहाइफ कम कीमत पर हासिल करके महंगे दामों फरोख्त कर दिए। लाहौर में दर्ज 9 मई के मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान भी अडियाला जेल पहुंचे। 9 जुलाई को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी थी। लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी नहीं डाली। पाकिस्तान और आईएमएफ में स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को $7 अरब 37 माह के अरसे में मिलेंगे। हतमी मंजूरी आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। एलामिया के मुताबिक माशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान टैक्स आमदनी बढ़ाएगा। जीडीपी में टैक्सों का हिस्सा 3% तक बढ़ाया जाएगा। रिटेल सेक्टर में टैक्स नेट बढ़ाया जाएगा। ज़रई शोबा भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। बरामदी शोबे से टैक्स वसूलियां बेहतर की जाएंगी। आईएमएफ का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। माशी इस्तेहकाम को फरोग हासिल हुआ। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में मजीद माशी इस्तेहकाम का बायस बनेगा। पाकिस्तान को फिस्कल एंड मॉनिटरी पॉलिसी में इस्लाहात लाना होंगी। रियासती मलकियती इदारों के इंतजामी अमूर बेहतर करना होंगे। सरमायाकारी के लिए सबको एक जैसा माहौल फराहम करना होगा। पाकिस्तान को इंसानी वसाइल में इजाफा और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ में मदद बढ़ाना होगी। मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान को बाहमी दोस्तों की मदद बहुत अहम होगी। आईएमएफ से $7 अरब कर्ज के लिए भारी टैक्स वसूलियों का प्लान तैयार। पाकिस्तान की आईएमएफ को 3 साल में टैक्स रेवेन्यू में 3,724 अरब रुपए इजाफे की यकीन दहानी। वजारत खजाना के मुताबिक रवा माली साल टैक्स रेवेन्यू में 1.25% इजाफे का प्लान है। ज़रई शोबे से हासिल आमदनी को टैक्स नेट में लाना भी शराइत में शामिल। रिटेलर्स और बरामद कुनिंदगान इजाफी टैक्सों की जद में आएंगे। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा तंग और ताजिरों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। डिजिटाइजेशन के जरिए टैक्स नेट में तौसी की जाएगी। मुख्तलिफ शोबों को हासिल छूट। सब्सिडीज का बतदरीज खात्मा प्लान में शामिल। बिजली और गैस टैरिफ में मुकर्ररा शेड्यूल के मुताबिक इजाफा किया जाएगा। आईएमएफ को टैक्स रेवेन्यू की वसूली को आसान बनाने की यकीन दहानी भी करा दी गई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, आईएमएफ प्रोग्राम से मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यकीनी बनाने की जरूरत है। पब्लिक फाइनेंस, तवानाई और हुकूमती इदारों के एरियाज में खुद इन्हिसारी लाने की जरूरत है। हम आइंदा सालों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाएंगे। £190 मिलियन रेफरेंस में जुबैदा जलाल और आजम खान का बयान कलम बंद। जुबैदा जलाल ने कहा, बंद लिफाफा काबीना में इजाफी एजेंडे के तौर पर पेश किया गया। शहजाद अकबर ने जोर दिया कि मामला हसास है, इसे फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। इजाफी एजेंडे को बगैर ब्रीफिंग पेश करने पर मुझ समेत दीगर मेंबरान ने एतराज किया। साबिक सेक्रेटरी आजम खान ने कहा, शहजाद अकबर एक दस्तखतशुदा नोट लेकर मेरे पास आए जिस पर काबीना से मंजूरी लेने का लिखा था। फाइल सेक्रेटरी काबीना को भिजवाई। मैं इन कैमरा इजलास की वजह से शिरकत नहीं कर सका। नैब की जानिब से पेश किए गए बयान पर मेरे ही दस्तखत हैं। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक भी अदालत पेश, हाजिरी लगाई। बानी पीटीआई के वकला ने नैब के नए रेफरेंस में जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त जमानत पर नैब को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। जो अदलिया का मुकाम है उसमें हमारा 134वां मुकाम है। तो ये जो गैर आईनी जो इकदामात हुए हैं, ये एक ऐसा रास्ता खोल रहे हैं कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस के ऊपर जो भी माहौल होगा मुल्क का, उसके ऊपर अगर फैसले आने शुरू हो जाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर यहाँ पे
पॉलिटिक्स जो है वो हर चीज को डिक्टेट करेगी। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल, अदालती फैसले को मुबहम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट पर सियासी फैसले देने का इल्जाम, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खुलकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अदलिया सियासत खेलने का सिलसिला बंद करे। 75 साल की तारीख में गैर आईनी इकदाम हुए, इसीलिए अदलिया का मकाम 134वें नंबर पर है। मखसूस नशिस्तों के केस में पीटीआई फरीक थी, ना ही उन्होंने कोई रिलीफ मांगा। जिसने दरवाजा आकर नहीं खटखटाया उसको रिलीफ दे रहे हैं। कल का फैसला साइल की दहलीज पर पहुंचाया गया। आइन बनाना अदलिया का काम, तशरीह अदलिया करती है। मौजूदा हालात में पिंजोरा बॉक्स खुल गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बयान हल्फी वापस नहीं ले सकती। हुकूमत इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी। पीर को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि नजर सानी में जाना है या नहीं। सियासतदानों से कई गलतियां हुई होंगी, मगर हम हमेशा आईनी हदूद में रहे। ऐसे भी साइल हैं जो फांसी लग गए, फैसले बाद में आए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर आवान ने कहा, अभी शॉर्ट ऑर्डर है। नजरसानी के हवाले से काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई। नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। बानी पीटीआई की रिहाई हर सूरत में होनी चाहिए। बुशरा बीबी की बाकी केसेस में जमानतें हो चुकी, उन्हें फौरी रिहा किया जाए। बैरिस्टर गोहर की इद्दत केस के फैसले के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरी कौम खान साहब के इस्तकबाल के लिए निकलेगी। फैसले पर अदलिया को सलाम पेश करते हैं। कौम को आजाद अदलिया मुबारक हो। जज साहब ने 14 घंटे की समाअत की और 2 दिन में सजा दी। आज दुनिया ने देख लिया, इस केस में कुछ नहीं था। ये चाहते थे बानी पीटीआई को मजबूर करें। बानी पीटीआई आज भी चट्टान की तरह खड़े हैं। MNAs की फहरिस्तें तैयार कर ली, शेर अफजल मरवत भी शामिल हैं। हम फहरिस्तें 15 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा करवाएंगे, जिसके 7 रोज बाद इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की तस्दीक करेगा। मजमूई तौर पर 41 MNAs की फहरिस्तें तैयार कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में पीटीआई को पार्टी तस्लीम किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी होना चाहिए, उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। दूसरे केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा, IG जेल खाना जात और IG पंजाब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाएंगे। जेल में तैनात कर्नल, मेजर और जेल एहलकार उल्फत ने साथी इंतजार पंजोता को हब्से बेजा में रखा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पीटीआई सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बन गई है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का हक बनता है कि वो हुकूमत में आए। लग रहा है कि हुकूमत चंद महीनों की मेहमान है। शहबाज शरीफ को असम्बली तहलील करके मुस्ताफी होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान और जमात इस्लामी के अमीर से राब्ते हुए हैं। लाकानूनियत और गैर आईनी इकदाम के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। अरकान कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी के बयान हल्फी जमा कराना शुरू कर दिए। NA 129 लाहौर से रुकने कौमी असम्बली मियां मोहम्मद अजहर ने वाबस्तगी का बयान हल्फी दे दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बयान हल्फी जमा करा रहा हूं। मैंने बतौर पीटीआई उम्मीदवार 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन लड़ा। मुझे पीटीआई रुकने असम्बली तस्वुर किया जाए। बानी पीटीआई का इद्दत निकाह केस तो शर्मनाक केस था, उसके बावजूद भी बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। साबिक विफाकी वजीर फैसल वाबडा ने कहा, अभी बहुत से मराहिल और केसेस बाकी हैं। चाहे कोई कितना ही आइन और कानून से बाहर जाकर रियायत दे दे, पाकिस्तान में आसानी से चीजें खत्म नहीं होती। बानी पीटीआई ने 9 मई के 3 मुकदमात में अबूरी जमानतें खारिज करने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने दरखास्तें दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। दहशतगर्दी अदालत ने अबूरी जमानतें खारिज की। साबिक वजीर आजम हूँ मुकदमात में हक़ाइक़ के मनाफी जमानतें मुस्तरद की। अदालत अबूरी जमानतों का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 23 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा।
तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। तहरीक इंसाफ सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। 9 मई मुकदमात में बरी होने वाली पीटीआई कारकुन सनम जावेद साइबर क्राइम के नए मुकदमे में गिरफ्तार। सनम जावेद को आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। सनम जावेद के खिलाफ 9 मई को ट्वीट करने पर मुकदमा दर्ज किया गया। लोगों को कोर कमांडर हाउस जाने के लिए तरगीब देने का इल्जाम। जिन उम्मीदवारों ने पीटीआई का टिकट ही जमा नहीं कराया, वो पीटीआई के उम्मीदवार कैसे होंगे? क्या ऐसे उम्मीदवारों पर आर्टिकल 62 और 63 नहीं लगेगा? नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम लीग नून मखसूस नशिस्तों पर फैसले की नजरसानी की तरफ जाएगी। गुज़श्ता रोज का फैसला भी साकिब निसार का फैसला महसूस होता है। आपने फैसले से जो आइन की धज्जियां उड़ाई, उससे मौलवी मुश्ताक और साकिब निसार की याद ताज़ा हुई। जितनी बड़ी जगह जेल में बानी पीटीआई को दी गई है, किसी को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। नवाज शरीफ, मुझे और दीगर को 6x6 के सेल में रखा गया था। असद कैसर और अमीर जमाते इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। हाफिज नईमुर रहमान का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। अब तो हुकूमत की पोजीशन भी कमजोर पड़ गई है। मखसूस नशिस्तें निकाल दें तो हुकूमत की अक्सरियत साबित नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी नहीं, कुल्ली तौर पर कबूल करना पड़ेगा। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत, इसके लिए हकीकत पसंदाना सोच को परवान चढ़ाना होगा। असद कैसर ने कहा, आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम तारीख में याद रखा जाएगा। दोनों रहनुमाओं का आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी के लिए किरदार अदा करने का अज़्म। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने मखसूस नशिस्तों पर फैसले का क्रेडिट वज़ीर आला अली अमीन को दे दिया। बयान में कहा, इलेक्शन कमीशन ने के गैर आईनी इक़दामात का रास्ता सबसे पहले अली अमीन गंडापुर ने रोका और खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों पर हलफ नहीं लेने दिया। वज़ीर आला ने तमाम तर प्रेशर के बावजूद इलेक्शन कमीशन के गैर आईनी इक़दाम का डटकर मुकाबला किया। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले ने अली अमीन गंडापुर के मौक़िफ़ पर मोहर तस्दीक जब्त करते हुए इलेक्शन कमीशन के फैसले को गैर आईनी करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर जाली हुकूमत के खात्मे और बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक भी पख्तूनख्वा से भरपूर तरीके से लीड करेंगे। पाकिस्तान की तमाम खवातीन को मुबारकबाद देता हूँ। ये केस सिर्फ बुशरा बीबी का नहीं बल्कि तमाम खवातीन का था। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, केस का बुनियादी मकसद बानी पीटीआई को तोड़ना था। मौक़िफ़ से पीछे हटाने के लिए ऐसे केसेस का सहारा लिया गया। बानी पीटीआई को मौक़िफ़ से हटाने में अब तक मुखालिफिन को नाकामी हुई। पीटीआई ने नशिस्तें मांगी ही नहीं थी। सुन्नी तहरीक ने खुद तस्लीम किया, उसने इलेक्शन नहीं लड़ा। सवाल ये है, एक पार्टी के लिए इतना प्यार क्यों? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसला आज 5 से आए तो सोशल मीडिया पर कैसे पता चल गया? बाखबर सहाफ़ी किसके साथ मुंसलिक रहे? जजेस चाहते तो सुन्नी तहरीक के बजाय हमसाया मुल्क बांग्लादेश या भारत को सीटें दे देते। आईनी फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता बनाया गया। स्क्रूटनी लिस्टों का वक्त होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन किस कानून के तहत काम करेगा? पैनामा के फैसले से आज तक मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सका। लाडले की मोहब्बत सब पर गालिब आ जाती है। कौमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखती हैं। नजरिया जरूरत हमेशा कौम को नुकसान पहुंचाता है। हमने अच्छे बच्चों की तरह तमाम फैसलों को तस्लीम किया। नवाज शरीफ को ख्याली तनख्वाह पर नाअहल किया गया। आइन को किसी भी सूरत शिकस्त नहीं होनी चाहिए। सुन्नी देहात कौंसिल का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाजी इजलास। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और महंगाई के खिलाफ करारदाद पेश। बिजली के बिलों में इजाफे और IPP मुआहदों को पब्लिक करने की करारदाद मंजूर। हाफिज ज़ीशान रशीद, हाजी करीम और नदीम बारा ने हलफ उठा लिया। अपोजिशन अरकान ने माल रोड तक एहतजाजी रैली भी निकाली। हुकूमत के खिलाफ बानी पीटीआई और सुप्रीम कोर्ट के हक में नारेबाजी। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा, ये हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलने वाली। फॉर्म 45 वाली हुकूमत जल्द आ रही है। चचा भतीजी टैरिफ खेल रहे हैं। इस टैरिफ से लोगों के घर बर्बाद हो गए। हम बड़े एहतजाज की तरफ जा रहे हैं। बानी पीटीआई की रिहाई हमारा पहला मिशन है। पंजाब असम्बली में हमारे अरकान की तादाद अब 195 हो जाएगी। 2 से 3 माह में ये नशिस्तें हमें वापस मिल जाएंगी। मुहर्रमुल हराम के बाद बिजली बिलों और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेंगे।
चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने पीटीआई को जलसे से मुतल्लिक एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया। चीफ कमिश्नर ने कहा, मुहर्रम उल हराम के बाद इस मामले को देखेंगे। जराये के मुताबिक पीटीआई की जानिब से आमिर मुगल और शुएब शाहीन मुलाकात में शामिल हुए। नून लीगी मकामी क़यादत के 2 लोग भी मुलाकात में मौजूद। नून लीगी मकामी क़यादत ने चेहलम के बाद इस मामले को देखने पर जोर दिया। आमिर मुगल के इसरार के बावजूद चीफ कमिश्नर ने एनओसी देने से इनकार कर दिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुल्क गिर हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर कर दी। लाहौर में वफाकी हुकूमत और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुज़ाकरात। मुल्क गिर हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर करने का फैसला। वज़ीर आज़म की तरफ से मुकर्रर करदा कमेटी ने एसोसिएशन के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के माबैन ताहाल मुज़ाकरात जारी। मुल्क में कई मकामात पर आटे की किल्लत, शहरियों को मुश्किलात का सामना। मिल्स मालिकान की हड़ताल पर हुकूमत का एक्शन। मुल्क भर में गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। वजारत तिजारत के मुताबिक इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम के तहत गंदम की दरामद पर पाबंदी आयद की गई। गंदम से तैयार मसनूआत, आटा, मैदा और सूजी की बरामद पर भी पाबंदी होगी। बिजली की कीमतों के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़े इजाफे की तैयारियां। 16 जुलाई से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 7 रुपए 68 पैसे जबकि डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपए 72 पैसे इजाफे का इम्कान। नई कीमतों के इतलाक के बाद पेट्रोल की फी लीटर कीमत 273 रुपए 29 पैसे जबकि डीजल की कीमत 281 रुपए 17 पैसे फी लीटर हो जाएगी। हुकूमत ने यकम से 15 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 45 पैसे फी लीटर इजाफा किया था, जिसके बाद पेट्रोल फी लीटर कीमत 265 रुपए 61 पैसे है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की वजारत दाखिला आमद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। बाहमी इश्तराक से अक्टूबर में लॉ इन्फोर्समेंट डायलॉग के इनेकाद का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने में वजारत दाखिला भरपूर मुआवनत करेगी। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट से ट्रेनिंग के ख्वाहिशमंद हैं। पुलिस का वफ्द जल्द न्यूयॉर्क का दौरा करेगा। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा, पाकिस्तान में मुकीम तमाम अकलियतों को आइन के तहत मुसावी हकूक हासिल हैं। जड़ावाला सानिहा के तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब का 14 अगस्त से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का ऐलान। बयान में कहा, 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले 14 अगस्त से मुफ्त सोलर पैनल हासिल कर सकेंगे। 200 से जायद और 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% मुआवजे की अदायगी पर मिलेंगे। सोलर पैनल की फराहमी बैंकों के जरिए होगी। सोलर पैनल से बिजली बिल में 40% कमी होगी। आवाम को रिलीफ देना ही मेरा मिशन है। हालात मुश्किल हैं लेकिन हम आवाम के साथ हैं और रहेंगे। सिंध हुकूमत का महकमा ट्रांसपोर्ट की जमीनें और इमारतें 1 माह के अंदर खाली कराने का फैसला। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड ने मंजूरी दे दी। इजलास में डिविजनल सतह पर SMTA के दफातर के कयाम की भी मंजूरी। मुलाजिमीन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी HR कमेटी से मशरूत। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सूबाई हुकूमत ट्रांसपोर्ट के तमाम मंसूबों को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाना चाहती है। निगरान दौरे हुकूमत में BRT मंसूबों पर काम रोक दिया गया था, जिसकी वजह से मंसूबों में ताखीर हुई। जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी से हलफ लिया। तकरीब में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, सिंध हाई कोर्ट के जजेस समेत वकला तंजीमों के ओहदेदारान और बड़ी तादाद में वकला शरीक हुए। शेखुपुरा के इलाके शरकपुर में बारिश से मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बारिशों के दौरान छतें गिरने से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। शदीद बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने, करंट से बचने के लिए बरकी तनसीबात से दूर रहने की अपील। कराची के थाना कायदाबाद में मुबज्जिना पुलिस मुकाबला, वीडियो वायरल। नौजवान की हलाकत के खिलाफ वरसा का एहतजाज। SSP मलीर काशिफ आफ्ताब अब्बासी का वाक़े के हवाले से वायरल वीडियो का नोटिस।
कहा मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू हो चुकी, किसी पुलिस अफसर या एहलकार को मावराए अदालत इकदाम की इजाजत नहीं। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी बलोचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मरी, गिलियात, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, तलागंग और जेहलम में बारिश की पेशगोई। एबटाबाद, मानसेहरा, हरिपुर, खैबर मोहम्मद, बाजोर, सवाबी और मर्दान में भी बारिश मुतवक्के। कलात, जो, बारखान, हरनाई, मूसा खैल, शिरानी और कोयटा में बारिश का इम्कान। सिंध के साहिली अजला में हल्की बारिश मुतवक्के। कोहे सुलेमान में बारिशों के बायस हिल टोरेंट्स के बहाव में मुसलसल इजाफा। पीडीएमए ने डेरा गाजी खान और राजनपुर की इंतजामिया को मुमकिन सैलाबी रेलों के खतरे से अलर्ट कर दिया। डीजी के मुताबिक सैलाबी रेलों की सूरत हाल की मॉनिटरिंग और मकामी आबादियों का इनखला जारी है। मुतासरीन के लिए 200 टेंट डेरा गाजी खान भिजवा दिए गए। भारत में हुक्मरान जमात बीजेपी को धचका। ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक ने 13 में से 10 नशिस्तें जीत लीं। सिर्फ 2 नशिस्तों पर बीजेपी के उम्मीदवार कामयाब। हफ्ते को भारत की 7 रियासतों में ज़िमनी इंतखाबात मुनक्किद हुए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कहते हैं फतह साबित करती है आइन की बालादस्ती और मुल्क की तरक्की के लिए भारतीय। अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।